नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी वाहन चालकों के लिए आई डबल खुशखबरी। दिल्ली के सभी वाहन चालकों के घर में होगी पैसों की बरसात। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। ये जो योजना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये केंद्र सरकार की तरफ से आने वाली योजना है। इस योजना का लाभ दिल्ली के समस्त वाहन चालकों को मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट वाहन चालक हो, कमर्शियल हो, छोटे वाहन चालक हो या फिर बड़े वाहन चालक हो। अपितु इसका लाभ दिल्ली की आम जनता भी उठा सकेगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि केंद्र सरकार दिल्ली में ऐसी योजना भी ला सकती है। तो केंद्र सरकार कौन सी योजना लेकर आ रही है, जानने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की जानकारी से भरपूर वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस समय चालक भाइयों की शक्ति ये पॉलिटिकल पार्टियां जान चुकी हैं, पहचान चुकी हैं। अब जरूरत है हमारे चालक भाइयों को अपनी ताकत पहचानने की। सभी चालक भाई जानते होंगे, और खास करके हमारे जो ऑटो चालक भाई हैं वो तो खास करके जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो ऑटो चालकों का है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के ऑटो चालकों ने। अब यही ऑटो चालकों की ताकत भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी भी ऑटो चालकों को छोड़ना नहीं चाहती, उन्हें अपने साथ मिलाकर चुनाव लड़ना चाहती है और ट्रांसपोर्ट जगत में एक बड़ा बदलाव करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि इन ऑटो चालकों से अगर हमने हाथ मिला लिया तो हमारी जीत पक्की है। अभी आप देख रहे होंगे, चुनाव जितने नजदीक आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उतना ही ऑटो चालकों पर अपना ध्यान केंद्रित करती जा रही हैं। ऑटो चालकों के लिए एक से एक बढ़कर एक वादे कर रही हैं, नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में एक ऐसी घोषणा कर सकती है जिससे हमारे चालक भाइयों की, बहनों को, माताओं को व उनकी पत्नियों को हर महीने 2500 रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको अरविंद केजरीवाल जी की एक योजना के बारे में पता ही होगा। अभी उन्होंने घोषणा की है कुछ दिन पहले ही कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली का इलेक्शन जीतती है तो दिल्ली की 18 साल से ऊपर की हर महिला को वो 2100 रुपए महीना देंगे। इससे पहले केजरीवाल जी ने ऑटो चालकों से 5 बड़े वादे किए थे, और इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने ऑटो चालकों से 7 बड़े वादे किए थे। अब केजरीवाल की इस योजना के जो 2100 रुपए महीना देने वाली बात है, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ ढूंढ लिया है। आप यहां साइड में न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है कि हम दिल्ली की हर 18 साल से ऊपर की महिला को 2100 रुपए महीना देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऑटो चालकों के लिए भी आम आदमी ने वादे कर दिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए भी वादे कर दिए, तो इससे जो वोटर है वो आम आदमी की तरफ खिसक सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे रहना नहीं चाहती है। जिस प्रकार से केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 5 वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 7 वादे किए थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल की 2100 रुपए महीना योजना को पीछे पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीना देने का ऐलान कर सकती है। यह सारी जो जानकारी है मैं आपको यहां न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, यहां पे आप पढ़ते जाइए। इसमें साफ साफ लिखा है, भारतीय जनता पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने को तैयार है। वो केजरीवाल को इस बार दिल्ली से हटाने के मूड में है और सत्ता को अपने कब्जे में लेने के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वो इस बार केजरीवाल का दिल्ली से सफाया करना चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है
तो ऑटो चालकों के लिए, यानी कि समस्त चालक भाइयों के लिए, वह दिल्ली की आम जनता के लिए दोनों हाथों में लड्डू हैं। सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की बने चाहे बीजेपी की बने, योजनाओं का फायदा उनको मिलने वाला है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार मिलती है तो उनकी महिलाओं को, बहनों को, माताओं को 2100 रुपए महीना मिलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 2500 रुपए महीना मिलेंगे। और बाकी के वादे आपको पता ही होंगे, केजरीवाल ने 5 ऑटो चालकों को वादे किए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 वादे किए हैं। तो सरकार किसी की भी बने, फायदा ऑटो चालकों को होगा ही होगा। तो है ना ऑटो चालकों के लिए डबल खुशखबरी। लेकिन मैं सभी वाहन चालकों को व दिल्ली की आम जनता को यह कहना चाहता हूं, इन योजनाओं के लालच में, इन वादों के लालच में, पैसों के लालच में आप बिल्कुल भी ना आए। दिल्ली को विकास की तरफ अगर आपको ले जाना है तो सोच समझ के वोट करना है। दोस्तों, मैं कई प्रकार की वीडियो बनाता हूं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड, आरटीओ से रिलेटेड, लेकिन मेरी जो वीडियो होती है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर जुड़ा होता है, तभी मैं बनाता हूं। मैं किसी पॉलिटिशियन की या पॉलिटिकल खबर नहीं देता हूं। अगर उसमें हमारे चालक भाइयों का कोई हित है, कोई फायदा है, तभी मैं उस खबर को दिखाता हूं। ये खबरें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो सकती हैं, ये खबरें आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हो सकती हैं, ये खबरें कांग्रेस की तरफ से भी हो सकती हैं। यानी कि कोई भी पार्टी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करेगा तो उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। कई बार एक पार्टी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव करती है तो उसकी ज्यादा खबरें आती हैं। तो इसमें सब्सक्राइबर जो हमारे भाई हैं, जो चालक भाई है, वो कहने लगते हैं, आशु भाई आप इस पार्टी की तारीफ कर रहे हो, आप इस पार्टी में जाना चाहते हो, आप इससे मिल गए हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चैनल पर देखेंगे बीजेपी की भी बात होती है, आम आदमी पार्टी की भी बात होती है, यानी कि जिस पार्टी से भी कोई भी खबर निकल कर आएगी उसी की जानकारी मैं देता हूं। तो यही थी दोस्तों मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।